गुड मॉर्निंग क्लास। चलो अब स्टार्ट करते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हेमिंग कोड्स। हेमिंग कोड्स क्या होते हैं? आपके सिंगल एरर करेक्टिंग कोड्स होते हैं। अब उसके लिए प्रोसीजर क्या होता है? प्रोसीजर फॉर फॉर्मिंग अ हेमिंग कोड। स्टेप 1 मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ पहले प्रोसीजर, उसके बाद एग्जाम्पल के थ्रू आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है? क्योंकि कभी कभी एग्जाम में पूछ लेते हैं कि प्रोसीजर उसका हमें बताना है, हेमिंग कोड्स कैसे हम जनरेट करते हैं। तो स्टेप 1 क्या होता है? चूज़ अ पॉजिटिव इंटीजर आर। सबसे पहले हमें पॉजिटिव इंटीजर चूज करना होता है। देन द कोड वर्ड्स ऑफ हेमिंग कोड विल बी ऑफ लेंथ n इज इक्वल टू 2 पावर r माइनस 1। तो कितनी लेंथ के होंगे? 2 पावर r माइनस 1 के। एंड मैसेज वर्ड्स विल बी ऑफ द लेंथ m 2 पावर r माइनस 1। देयरफॉर इन ईच, आप ध्यान रखना है ये कोड वर्ड की लेंथ ये होगी, मैसेज वर्ड की लेंथ ये होगी। देयरफॉर इन ईच कोड वर्ड देयर आर एग्जैक्टली r चेक डिजिट्स। अब इसमें क्या होता है? हर एक कोड वर्ड में r चेक डिजिट्स होती हैं। द नंबर ऑफ चेक सिंबल्स प्रेजेंट इन ओनली कोड वर्ड्स ऑफ अ ब्लॉक कोड इज कॉल्ड द redundancy of the code. So the code being construct has redundancy r की चाहिए, जो r चेक डिजिट्स होते हैं यही इसकी redundancy बनाती है। अब ये तो चलो थोड़ा यहाँ तक ही आपको याद रखना है स्टेप 1 में, ठीक है? स्टेप 2 है आपका इन ईच कोड वर्ड बी we take b 2 power 0 2 power 1 and so on b 2 power r minus 1 to be the r check digits and the remaining position are filled by कि ये चेक डिजिट्स होंगी और बाकी जो पोजिशंस होंगी 2 पावर r माइनस 1 मैसेज डिजिट्स इन देयर ओरिजिनल ऑर्डर। ये जो रिमेनिंग होगी उनको हम ये वाले मैसेज से क्या करेंगे? फिल कर देंगे ओरिजिनल ऑर्डर को उनके। स्टेप 3 क्या होगा? फॉर्मा फिर हम एक मैट्रिक्स बनानी है m ऑफ n इज इक्वल टू 2 पावर r माइनस 1 रोज होंगी और r कॉलम्स होंगी इन विच द ith रो, जो ith रो होगी वो क्या है? बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर i, ठीक है? कि वो जो भी, जैसे मैंने अगर फर्स्ट रो बनाई है तो 1 की बाइनरी रिप्रेजेंटेशन, सेकेंड बनाई है तो 2 की बाइनरी रिप्रेजेंटेशन, ठीक है? ऐसे फॉर एग्जाम्पल R2 अगर मैं सेकेंड रो बना रही हूँ देन m इज अच्छा यहाँ से देखो पहले R2 है तो क्या होगा? कितनी रोज होंगी? 2 पावर r माइनस मतलब 2 पावर 2 है ना, ये हो जाएगी 2 पावर 2 माइनस 1, ठीक है? तो ये आएगा मेरा 4 माइनस 1 3 रोज और 2 कॉलम्स, ठीक है? अब फर्स्ट रो बनाती हूँ तो 1 की बाइनरी रिप्रेजेंटेशन कैसे बनेगी? 842 बाइनरी के फील्ड में हम 8421 कोड उठा के चलते हैं। जब मुझे 1 बनाना है तो मैं 1 के नीचे 1 रखूंगी, बाकी पोजीशंस पर 0 कर दूंगी, ठीक है? जब मुझे 2 बनाना है तो 2 के नीचे मैं क्या करूंगी? 1 रखूंगी, बाकी पोजीशंस पर 0 कर दूंगी, ठीक है? जब 3 बनाना है 2 और 1 इनको ऐड करके 3 बनेगा, तो इन दोनों पोजीशन पे 1, बाकी सारी पोजीशन पर 0, ठीक है? जब मुझे 4 बनाना है तो 4 तो ये है, यहाँ पर 1, बाकी पोजीशंस पर 0, ठीक है? 5 बनाना है तो 4 + 1 यहीं से बनेगा, मतलब यहाँ भी 1 यहाँ भी 1, बाकी पोजीशन पर 0, ऐसे बनाना होता है आपको। तो देखो जब मैंने फर्स्ट रो लगाई तो अब यहाँ पर क्या होगा? हम यूज़ जो कर रहे हैं 3 रो 2 कॉलम, ठीक है? तो 2 लेंथ वाला यूज़ करेंगे तो 1 की क्या बनेगी? 2 लेंथ वाली उठा लो बस, यहाँ से 0 1 बना मेरे पास, 2 तो यहीं तक आएगा ना, आगे तो 3 4 लेंथ का बन गया। तो देखो अब मेरे पास क्या आ गई? 1 की 0 1, 2 की 1 0, 3 की 1 1, तो ये हो गया, ये सेकेंड रो की, ये थर्ड रो की, ठीक है? ऐसे बनानी है। नेक्स्ट स्टेप 4 में वी फॉर्म द मैट्रिक इक्वेशन बी एम इज इक्वल टू 0। तो हम मैट्रिक्स इक्वेशन बनाएंगे विच गिव्स आर, इसको सॉल्व करने के बाद आर लीनियर इक्वेशंस मिलेंगी इन आर एन अननोन्स बी 2 पावर 0 2 पावर 1 एंड ये सेम वही चेक डिजिट जो थी मेरी, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल इफ 4 r इज इक्वल टू 2 कोड वर्ड इज b, ये कोड वर्ड है, देन बी एम इज इक्वल टू 0। क्या बनेगा कि मैं b को, अगर मेरे पास ये कोड वर्ड था, इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या बनेगी? देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं इसकी रो को, तो b1 इंटू 0 प्लस b2 इंटू 1 प्लस b3 इंटू 1, मतलब b2 प्लस b3 इज इक्वल टू 0। ऐसे ही इसको फिर इससे करूंगी तो b1 और b3 आएगा, b2 0 हो जाएगा, तो ये 2 इक्वेशंस आ जाएंगे। हेयर द आर लीनियर इक्वेशंस आर सच दैट एवरी वन ऑफ देम कंटेन्स एग्जैक्टली 1 अननोन वेरिएबल, की एग्जैक्टली 1 तो होगा ही होगा अननोन वेरिएबल। द आर लीनियर इक्वेशंस गिव अ यूनिक सॉल्यूशन। तो इनसे हमें क्या मिलता है? यूनिक सॉल्यूशन मिलता है for the r unknown quantities so that the code word is uniquely determined by the given message word. Step 5 में क्या होगा? To encode a message word, place the message digits in the correct bj position and then make check digits b to power I, ठीक है? फिर मुझे क्या करना है? मैसेज डिजिट को b पावर j पोजिशन पर रखना है और ये चेक डिजिट्स होंगी 1 0 से r माइनस 1 तक सेटिस्फाई आर, और आर लीनियर इक्वेशन को भी जो 4 में आएंगी, ठीक है? इसे पिछले वाले स्टेप में आएंगी, उनको सेटिस्फाई करती हूँ। देयर विल बी एग्जैक्टली 1 b पावर 2 i इन ईच इक्वेशन,
कि हर एक इक्वेशन में एग्जैक्टली 1 बी टू पावर आई होगा, ठीक है, हर एक में। सो आर इक्वेशन लीड टू ए यूनिक सोल्यूशन फॉर दिस, ठीक है, यूनिक सोल्यूशन आएगा। ये आपके 5 स्टेप्स हैं। ये एग्जाम्स में भी आ सकते हैं कि आपको हेमिंग कोड कंस्ट्रक्ट करने का प्रोसीजर बताना पड़ जाए अगर, ठीक है, तो ऐसे आप बताओगे 5 स्टेप्स में। अब एग्जाम्पल से समझा देती हूँ। ये एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है बहुत, कि कंस्ट्रक्ट करना है बाइनरी फील्ड पर भी है, टर्नरी फील्ड पर भी है। बाइनरी का मैं कराती हूँ, टर्नरी का आप खुद करोगे। बाइनरी में और टर्नरी में डिफरेंस यही है कि बाइनरी में 0 1 का फील्ड है, टर्नरी में 0 1 2 मीन्स 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 0 1 और -1, क्योंकि 3 एलिमेंट्स का फील्ड है। तो 2 को जो है -1 क्यों लिखते हैं, देखो जब इससे डिवाइड करते हैं तो ये -1 रिमाइंडर देते हैं, इस रिमाइंडर से इसको हम रिप्लेस कर देते हैं, तो इसमें 0 1 -1 ये एलिमेंट उठाते हैं। आप देखो हमें कंस्ट्रक्ट करना है 4 7 हेमिंग कोड, ठीक है। सबसे पहला स्टेप आर उठाना है। आर हमें क्या उठाना है, n-m, ठीक है। तो 7 - 4 3, ये ध्यान रखना है बस आपको, n-m करके आप आर उठाओगे, जो हमें एक पॉजिटिव इंटीजर उठाना है। फिर आपको वही स्टेप से देखो क्या करना है, n निकालना है, m निकालना है। 2 पावर r -1 था और मैसेज वर्ड 2 पावर r -1, 7 और 4 आ गए। 7 को लेंथ जो मेरी कोड वर्ड्स होगा और ये 4 उसकी मैसेज वर्ड होगा। सपोज बी, अब B1 B2 B7 लेंथ का मैंने कोड वर्ड उठाया और कोरस्पॉन्डिंग मैसेज वर्ड A1 A2 A3 A4। चेक डिजिट्स निकालेंगे, क्या होंगी, B2 पावर 0 B2 पावर 1 B2 पावर 2, ठीक है, क्योंकि कहाँ से कहाँ तक होंगी चेक डिजिट, 0 से r -1 तक। अब r कितना है, 3 3 - 1 क्या हो जाएगा, 2, ठीक है। तो यहाँ से अब चेक डिजिट आपको मतलब 0, अब r मेरा 3 था ना, तो 3 - 1 मतलब 2, तो 0 1 2 ये 3 उठाओगे आप तो b 2 पावर 0 B2 पावर 1 B2 पावर 2, मतलब b पावर 0 2 पावर 0 का मतलब B1 और B2 पावर 1 का मतलब B2 और ये B4, ये चेक डिजिट्स आ गई। जो रिमेनिंग है उनको हम मैसेज वर्ड से रिप्लेस कर देंगे, ये बताया था ना। देखो B1 B2 B4 हो गया, तो B3 को A1 से, B5 को A2 से, B6 को A3 से और B7 को A4 से रिप्लेस कर दिया। नाउ मैट्रिक्स बनानी है आपको, n 7 रोज और 3 कॉलम्स की, R की, ठीक है, ये बनानी थी। अब वही बाइनरी रिप्रेजेंटेशन से बनानी है आपको। 7 रोज 3 कॉलम्स मतलब 3 लेंथ का उठाना पड़ेगा। 8 4 2 1 से ही बनाना है सेम। अब 1 उठाओगे तो क्या आएगा, 1 0 0, फर्स्ट रो फर्स्ट 1 की बाइनरी रिप्रेजेंटेशन, सेकंड रो सेकंड 2 की बाइनरी रिप्रेजेंटेशन। देखो यही होगा ना, 1 आ गया, बाकी दोनों पोजीशन पे 0, 3 लेंथ का उठा रहे हैं ना, इसलिए 8 को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, तो ये m बन जाएगी। फिर क्या करना है, bm = 0, जो मेरा b था उसको मैंने m से मल्टीप्लाई करके इक्वेशंस जनरेट करानी है। तो आपकी इक्वेशंस आ जाएंगे जब मल्टीप्लाई करोगे, B1 B2 B7 तक था ना, उसको m से मल्टीप्लाई करके आपके यहाँ आ जाएंगे। क्योंकि देखो m से जब मल्टीप्लाई करोगे तो यही है ना, यहाँ पर क्या होगा जब इसको इससे करोगे, B1 2 3 0 4 5 6 7 ये आ जाएंगे, ठीक है। तो हमने इसके बाद क्या किया, जो मेरी B1 B2 B4 चेक डिजिट्स थी, यहाँ से इनकी वैल्यू निकाल ली है। सो B क्या बन जाएगा, B1 B2 B3, ये जो मेरे पास B1 B2 B4 था वो रिप्लेस कर दिया, बाकी मैसेज वर्ड की फॉर्म में रहे। अब वो देखो, अब मैंने कोड वर्ड्स बनाने हैं, 4 लेंथ का मैसेज वर्ड, कोड वर्ड्स यहाँ आ चुके हैं। अब देखो बनाओ इसको, कैसे बनाना है, पहले 4 लेंथ के लिख लिए, जितने भी थे मेरे मैंने सारे लिख दिए हैं, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 बनेंगे, क्योंकि 2 पावर 4 फील्ड उठाओगे ना, तो 16 बनेंगे आपके पास में, ठीक है। तो कोड वर्ड्स A1 और A2 + A4 ऐड करना है, A1 A2 A4, तो 0 ही आ जाएगा पहले। A1 A3 A4, A1 ये तो सारा 0 ही बनेगा फर्स्ट। तो सेकंड बना लो, A1 A2 A4 ऐड करना है, A1 A2 और A4, तो 1 आ गया। जहाँ पर अब इसमें क्या होगा, जहाँ पर 1 + 1 होगा ना, वो 0 नहीं बनेगा, क्योंकि टर्नरी फील्ड है, वो आपका 2 ही बनेगा, उसको आप -1 पुट करोगे, बस ये ध्यान रखना है, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर तो बाइनरी है, यहाँ पर तो ऐसे ही करोगे। इससे अगले एग्जांपल में ऐसे जब हम करेंगे ना ऐड, ये तो सिंपल है आपके, बस ये आपके कोड बन चुके हैं, इनको ऐड कर करके जो भी दिया हुआ है ये यहाँ पर बने हैं। A1 A2 A4 ऐड होके फर्स्ट बनते जाएंगे, A1 A3 A4 ऐड होके सेकंड बनता जाएगा, ऐसे करके बन जाएंगे आपके। ये हेमिंग कोड्स आएंगे हमारे। Here the minimum distance of code is 3, so 4 7 binary hemming code is double 3 आई है ना D, तो वहाँ से K+1 और 2K+1 की फॉर्म में आप ब्रेक करके कर सकते हो कि वो क्या होता है, डबल एरर डिटेक्टिंग और सिंगल एरर करेक्टिंग कोड होगा, ठीक है। पर नेक्स्ट एग्जांपल जो आपका है
देखो नेक्स्ट एग्जांपल है कंस्ट्रक्ट 4-7 टर्नरी हेमिंग कोड। सेम ऐसी ही है प्रोसीजर इक्वेशंस तक आपका, बाकी बस डिफरेंस कहाँ पर आएगा, जब आपने कोड जनरेट करा यहाँ माइनस का प्लस नहीं बनेगा क्योंकि टर्नरी फील्ड है। टर्नरी फील्ड में 1 + 1 आपका 0 नहीं बनेगा, वो 2 ही बनेगा और उसको -1 लिख सकते हैं, मतलब यहाँ नेगेटिव का पॉजिटिव नहीं बनता, ठीक है। तो यहाँ आपको माइनस का माइनस ही रखना है, और जब आप कोड बनाओगे यहाँ भी माइनस के साथ ही आपको बनाने हैं, आपको ये क्वेश्चन कंप्लीट करना है, ठीक है। आपका होमवर्क है। यहाँ तक आपकी अब 1-2 जो थ्योरम्स रहती है हेमिंग कोड की 3 थ्योरम्स वो नहीं करा रही हूँ अभी। यहाँ तक 1.5 क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। और अगर टाइम बचता है तो बाद में कराऊंगी, बट अभी आपको मैं फर्स्ट सेक्शन आपका कंप्लीट हो गया है। मंडे से हम आपका अब ट्यूसडे से आपका सेकेंड सेक्शन जो है हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ओके, यहाँ तक फर्स्ट सेक्शन में आपको कोई भी डाउट होगा तो डाउट क्लास में आप डाउट ले सकते हो, ठीक है। ओके, यहाँ तक आपका फर्स्ट हो गया आप कंप्लीट। यहाँ तक आप अच्छे से पढ़ो, जो भी कहीं पर डाउट है तो डाउट लेना। ओके, थैंक यू।